मुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हाँ जी, क्या बतला दिया है कि जो यज्ञ से बचा हुआ, जो यज्ञ शेष को खाने वाला है, ऐसा जो विवेकी है, सर्व किल्बिषहि मुच्यन्ते, समस्त पापों से वो मुक्त हो जाता है। क्या हो जाता है? समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। तो 5 प्रकार के यज्ञ बतलाए गए हैं। कितने प्रकार के? जिनको पंच महायज्ञ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? तो ये जो गृहस्थ है, इससे न चाहते हुए भी 5 पाप बताए थे ना। क्या बताए थे? तो चक्की भाई, हाँ, चक्की चलाते हैं, गेहूं आदि पीसते तो पाप होता है, कोई ना कोई जीव जंतु मरते हैं। और हाँ, ईंधन चूल्हा जलाने में, और पानी के स्थान घड़ा आदि रखते हैं तो वहाँ पर, और ओखली है, ओखली में कूटते हैं धान आदि तो तब जीव जंतु मर जाते हैं। और झाड़ू मार्जनी, झाड़ू लगाने से। तो ये 5 पाप जो है गृहस्थ से होते हैं नित्य प्रति, तो इनका अपाकरण करने के लिए 5 महायज्ञ बतलाए गए हैं। कौन कौन से? ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, भूत यज्ञ, पितृयज्ञ और नृयज्ञ। कितने हो गए? ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृयज्ञ, भूत यज्ञ और नृयज्ञ। तो ब्रह्म यज्ञ क्या है? ब्रह्म यज्ञ है जो वेद शास्त्र आदि है, इनका नित्य प्रति स्वाध्याय करना। ये क्या है? ये ब्रह्म यज्ञ। ये क्या है? शास्त्रों का, ग्रंथों का नित्य प्रति स्वाध्याय करना, ये ब्रह्म यज्ञ हो गया। उसके पश्चात क्या है? देव यज्ञ। तो देवताओं का जो ध्यान पूजन आदि करना है, ये क्या हुआ? ये देव यज्ञ हुआ। पितृयज्ञ क्या है? पितरों को जो श्राद्ध तर्पण आदि करना है, ये पितृयज्ञ है। कितने हो गए? और भूत यज्ञ क्या है? इसको बोलते बलि वैश्वदेव यज्ञ भी बोलते हैं इसको, भूत यज्ञ। तो इसमें क्या है? धूप दीप आदि जला करके उसमें घृत की, थोड़े से जो बना हुआ अन्न जो पकाया है भोजन उसकी, और थोड़ा सा मीठा, तो इसकी जो आहुति दी जाती है, तो ये क्या है? ये भूत यज्ञ है। तो ये समस्त भूतों के लिए हो जाता है। क्या हो जाता है? ये समस्त भूतों के लिए। तो जिसको घर में बोलते हैं ना वो धूमड़ी, क्या बोलेंगे उसको? धूमड़ी देना। तो उस तरह से वो क्या होता है? उसमें थोड़ा सा जो है अगरू है आदि और गुगल और सामग्री, घृत, थोड़ा मीठा है, थोड़ा जो भोजन पकाया है वो, तो उससे क्या होते हैं? और उसको आहुति दी जाती है। कैसे आहुति दी जाती है? गायत्री मंत्र के द्वारा आहुति दी जाती है। बस बोल दिया जाता है
क्या बोल दिया जाता है? इदम देवेभ्यो, इदम जो है नरेभ्यो, इदम भूतेभ्यो, इस तरह से करके हैं, इदम पितृभ्यो, इदम ब्रह्मेभ्यो, हैं ब्रह्मभ्यो। तो इस प्रकार से जो है आहुति दी जाती है, समझे? तो वो क्या यज्ञ वो संपन्न हो जाता है। वो क्या यज्ञ? भूत यज्ञ संपन्न हो जाता है। तो कितने रह गए? फिर रह गया नृयज्ञ हैं। तो जो अतिथियों को या भूखों को जो भोजन आदि कराना है, उनका सत्कार करना है, ये क्या है? नृयज्ञ है। और ये यज्ञ करने के पश्चात जो बचा हुआ भोजन जो खाते हैं, तो वे क्या है? सर्व किल विषयी मुच्यन्ते, तो समस्त पापों से मुक्त हो जाते हैं। और नीचे बता ही दिया है, ये आत्म कारणात पचंती, जो केवल अपने लिए भोजन पकाते हैं, तो ते वास्तव में ते पापा, वे क्या है? वे पापा है। वे क्या है? उनकी संतान उनको ठीक बोलती है। क्या बोलती है उनकी संतान उनको? पापा पापा पापा, हैं कि भाई तुम क्या हो? पापी हो, पापी हो, पापी हो, हैं? राम सेवक के छोरे राम सेवक को क्या बोलते हैं? पापा। तो बताते तू पापी है, तू क्या है? पापी है। क्यों? कहने तूने अपना सारा जीवन स्वार्थ में बिता दिया, यज्ञ तो किए नहीं, हैं? कि भूखे जो जीव जंतु है उनको घास आदि नहीं डाला, हैं? भूखों को भोजन नहीं कराया, हैं? और भी जो जीव जंतु है उनका पोषण नहीं किया, तो तेरा जो जीवन रहा वो स्वार्थ में रहा। तो इसलिए पापा कहना ठीक ही है, गलत नहीं है। पापा कहना ठीक ही है ना, पापी है तो पापा ही कहेंगे, और क्या कहेंगे? पुण्यात्मा थोड़ा ही कहेंगे, हैं? और जिसका जीवन स्वार्थ में नहीं रहा, जिसने परोपकार किया है, सेवा की है, यज्ञ किया है, दान किया है, तो वो पापा नहीं है। और नित्य प्रति, ये नित्य के लिए नियतम बोला था ना शुरू में, नियतम कर्म कुरु, तो नियत कर्म करना चाहिए। नियत कर्म बतलाया था जिनकी फलश्रुति नहीं है, जिनका कोई फल नहीं सुना जाता है, जिनके न करने में प्रत्यवाय लगता है, तो उनको क्या बोला था? नियत कर्म कहो, नित्य कर्म कहो। ये क्या है? ये नित्य कर्म है। यदि आप करेंगे तो आपका जो किया हुआ भोजन है वो क्या बनेगा? आपके सद्विचार बनेंगे, आपका अंतःकरण में सत्व गुण बढ़ेगा। और इस प्रकार से नहीं करेंगे, जो केवल अपने लिए भोजन पकाते हैं, ते पापा, वे क्या है? पापी है। और अघम एव भुंजते, वे वास्तव में पाप ही खाते हैं। वे अन्न नहीं खा रहे, क्या खा रहे हैं? तो जैसा खाएंगे वैसे और पाप बढ़ता जाएगा, और बढ़ता जाएगा, और बढ़ता जाएगा। खूब बढ़ जाएगा ना? नहीं? तो इसलिए चलो जी, तो जो आत्म कारण पचाते वो वास्तव में पाप ही खाते हैं। और जो यज्ञ से शिष्ट असीना, जो यज्ञ शेष यज्ञ कर करके, हैं जी, जो यज्ञ से शेष बचा हुआ है उसको जो खाने वाले हैं, ते सर्व किल विषयी मुच्यन्ते, समस्त पापों से मुक्त हो जाते हैं, हृदय निर्मल हो जाता है। क्या हो जाता है? हृदय निर्मल हो जाता है। कितनी सुंदर जीव के आत्म कल्याण का पथ बनाया है, कितना सुंदर। संसार में रहो तो निष्काम भाव से कर्तव्य कर्म करो, हैं? फल की इच्छा का त्याग करके समता में स्थित हो करके कर्म करो, तो उससे हृदय निर्मल हो जाएगा। ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, राग, द्वेष, ईर्ष्या आदि समस्त भाव गलित हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे, हैं? जो किसी से द्वेष ईर्ष्या करने वाला वो दान करेगा, हैं?
जो सब पर दया करने वाला होगा, करुणा करने वाला होगा, वही तो भूखे को भोजन कराएगा, वही सेवा करेगा, वही दान कर पाएगा, वही यज्ञ कर पाएगा। स्वार्थी कर पाएगा, हैं, लोभी कर पाएगा, मोही कर पाएगा, अहंकारी कर पाएगा, या क्रोधी कर पाएगा, या कामी कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो ये इस प्रकार का पथ बना दिया, मार्ग बना दिया कि ये करने से स्वतः ही बड़ी सहज में ही क्या हो जाएंगे, आपका हृदय निर्मल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हाँ, बहुत बड़ी परम सिद्धि है। तो समस्त किल विषय मुच्यन्ते, ज्ञान की पात्रता आ जाएगी। और क्या चाहिए? ये मान जीवन जिस लिए मिला है, ये सृष्टि जिस लिए बनी है, उस पथ पर आगे बढ़ जाएगा। उस पथ पर वो आगे बढ़ता चला जाएगा, आत्म कल्याण कर लेगा, मुक्ति को प्राप्त कर लेगा। बताइए, इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है? अन्यथा तो देखो, जीव कष्ट ही तो पा रहे हैं। यहाँ कौन सा अमृत पा गए? किसने अमृत पा लिया यहाँ पर? हैं, अमृत मिल गया किसी को? यहाँ कहीं देखो, कहीं चले जाओ, हैं, यहाँ से ब्रह्मलोक तक कहीं चले जाओ, कहीं पर चैन है, शांति है? बस वो तो अपने स्वरूप में ही है। कहाँ है? हाँ, बाहर तो केवल भासती है नहीं। तो आगे देखो, तो अब ये बतला रहे हैं कि कैसे ये जो चक्र है, यज्ञ चक्र, यज्ञ करना, प्रजापति ने कहा है ना, उपदेश किया है कि क्या करो, अनेना प्रसविष्यध्वम, इनके द्वारा तुम लोग वृद्धि को प्राप्त करो। किनके द्वारा? यज्ञ के द्वारा। हैं, कैसे? देवताओं को प्रसन्न करो, देवता लोग तुम्हें संतुष्ट प्रसन्न करेंगे अभीष्ट वस्तु दे करके। हैं, तो परस्पर एक दूसरे को क्या करो, ताकत दो। जैसे दो भाई हैं, यदि मिल करके रहते हैं तो क्या है? ताकत है एक दूसरे की। और यदि मिल करके नहीं रहते हैं तो एक दूसरे की कमजोरी है। क्यों जी? यदि मिल करके रहते हैं तो एक दूसरे की क्या है? और मिल के नहीं रहते हैं तो मतलब एक और एक, यदि मिल के रहते हैं तो दो है, और यदि मिल के नहीं रहते तो एक माइनस एक, क्या मतलब? जीरो। क्या हो गई? क्यों भाई? तो एक दूसरे की मिल के रहे तो ताकत, और मिल के ना रहे तो दोनों के दोनों क्या है? एक दूसरे की कमजोरी हो गई ना। नहीं, वो उसका नाश, अरे मैं बताऊंगा उसका नाश तो ऐसे होगा, वो कहेगा अरे उसका मैं बताऊंगा कैसे होगा। तो हुआ क्या? दोनों का ही हो गया ना। नहीं, हाँ, तो ये बात। तो इसलिए एक दूसरे को क्या करो तुम लोग? संतुष्ट करो, प्रसन्न करो। तो ये बतला दिया था। और ये भी बताया था कि देवताओं ने जो यज्ञ से आदि से संतुष्ट हुए हुए देव है, तो जो आपको क्या है, अभीष्ट वस्तु प्रदान करेंगे, और उनको दिए बिना जो उसका उपभोग करता है वो वास्तव में चोर है। क्या है? चोर है। तो ये बात कल बता दी। अब देखो जी, अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवः, यज्ञाद् भवति पर्जन्यो, यज्ञः कर्म समुद्भवः। अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्याद् अन्न संभवः, यज्ञाद् भवति पर्जन्यः, यज्ञः कर्म समुद्भवः। अन्नाद् भूतानि भवन्ति। क्या होगा? जब आप लोग देवताओं को प्रसन्न करेंगे तो उससे क्या होगा? अन्न होगा। अन्न प्राप्त हुआ ना, यज्ञ आदि किया तो उससे क्या हुआ? अन्न हुआ। और अन्न से क्या होते? अन्न से ही भूत होते हैं। उत्पत्ति कैसे होती है? जो पुरुष और स्त्री जो खाते पीते हैं
वही पच करके और विविध प्रक्रियाओं से होता हुआ जो क्या बनता है, तेज बनता है 40 दिन में। कितने दिन में बनता है? 40 दिन में जाकर के। इसलिए आयुर्वेद में नियम है, कोई भी औषधि का सेवन कितने दिन का नियम है? 40 दिन का नियम है। ये पूरी तरह रोग मुक्त हो जाएंगे, क्योंकि तभी तो जाकर के वो वहीं पहुंचेगी ना। कहाँ पहुंचेगी? मूल में जाके पहुंचेगी, जिससे पूरा शरीर बना भी है, जिससे पूरा शरीर स्थिर भी है, सुदृढ़ भी है। किससे है? जो वीर्य जिसको बोलते हैं, जो शक्ति है शरीर की, क्या है? जो सार रूप है, शक्ति रूप है। तो कितने दिन में जा करके? 40 दिन में जा करके। तो जो खाता है पुरुष, स्त्री, पिता, माता, तो फिर उनके संयोग से ही क्या होता है? जीवों का जन्म होता है, शरीर का जन्म होता है ना। तो इसीलिए अन्नाद भूतानि भवन्ति, अन्न से क्या होते हैं? भूत होते हैं। सबके शरीर किससे बने हुए हैं? एक महात्मा कहते थे, मिट्टी ही से पैदा हुआ, मिट्टी ही खाता है, मिट्टी बढ़ता है और मिट्टी में ही मिल जाता है। नहीं, ये शरीर क्या है? मिट्टी है। और जो आप अन्न आदि बोलते वो भी क्या है? मिट्टी तो है। नहीं, मिट्टी में से पैदा हुए। तो मिट्टी से पैदा हुआ, मिट्टी ही खाता है और मिट्टी में ही रहता है, लेकिन मिट्टी में ही। ये शरीर आत्मा नहीं, ये तो विवेक है कि शरीर जो है भाई, शरीर पैदा हुआ है, जैसे घड़ा बना है, वैसे ये शरीर रूपी यह तन काचा कुंभ है। बोला ही है इसको, क्या बोला है? कच्चा घड़ा। ये शरीर भी तो बड़ा कच्चा है, नहीं है? हाँ, बड़ा कच्चा है। कब क्या हो जाए, कौन सा तार हिल जाए, कौन सा फ्यूज उड़ जाए, कुछ पता है क्या? इस शरीर का भी कुछ नहीं पता है। हाँ, इतना जरूर पता है, इस शरीर से ये साक्षी हो जाओ, ये देखो ये शरीर नश्वर जड़ है, अनात्मा है, और मैं इसका साक्षी चेतन आत्मा हूँ। तो ऐसी निष्ठा जो सुदृढ़ कर लेते हैं, परिपक्व कर लेते हैं, तो वे फिर शोक मोहग्रस्त, विचलित, भयभीत, अशांत नहीं होते हैं। तो इसलिए ये जो शरीर है किससे उत्पन्न हुआ है? अन्न से हुआ है ना। तो अन्नाद भूतानि भवन्ति, और पर्जन्याद अन्न संभवः। और अन्न कैसे होता है? पर्जन्याद माने जो बादल है ना, मेघ है, मेघ बरसते हैं, तो उससे क्या होता है? अन्न होता है ना। अन्न किससे होता है? जल से होता है। तो यहाँ पर्जन्य रूप ये जो मेघ है, मेघों से जो जल बरसता है, उससे क्या होता है? अन्न होता है कि भाई इस बार तो वर्षा अच्छी है, इसका मतलब फसल अच्छी होगी, हैं? यदि जो है ना, वृष्टिम भविष्यति तदा प्रभूतम अन्नम भविष्यति, हैं? यदि वृष्टि अच्छी होगी तो भाई अन्न भी खूब अन्न होगा। राजस्थान आदि में भी हो जाता है, इतना विशाल क्षेत्रफल है राजस्थान आदि में, है, वहाँ भी अन्न हो जाता है। तो फिर अन्न की कमी रहेगी क्या देश में? रह सकती है? तो वृष्टि यदि समय पर होती, तो इसी को कहते हैं पर्जन्यादन्न संभव। ये साधारण प्रक्रिया ही नहीं है, अन्न औषधि है। अन्न को क्या कहा है? औषधि रूप है। तो औषधि को बताओ ऐसी डालना चाहिए क्या? दवाई है ना, दवाई नहीं है अन्न। जो भूख प्यास है उसके लिए क्या है ये? अन्न जल औषधि रूप है। तो कितना संभाल करके रखना चाहिए अन्न जल को। भूख जब लगी हो ना, अन्न की कीमत हर समय, जब अन्न के पकवानों से घिरा होता है ना व्यक्ति, तब अन्न का मूल्य महत्व नहीं जानता है। और जब भूख लगी और अन्न ना मिले, तब में पता लगता है कि महाराज अन्न में ही प्राण है, अन्न ही है, भगवान का रूप बोल देते हैं लोग। इसीलिए अन्न को पूजा करके तो ग्रहण करते हैं ना।
आचमन आदि करके हैं, और ये भाव से कि मैं ये जो प्रसाद ग्रहण कर रहा हूँ इसको करके मेरा हृदय निर्मल हो जाए, मेरे विचार पवित्र हो जाए, मेरे सारे चित्त के विकार हैं, दोष जो है वो समाप्त हो जाए, इस प्रकार की भावना से युक्त हो करके भोजन करना चाहिए। समझ आया क्या? जैसी भावना करोगे तो वैसा ही होता जाएगा। जैसी भावना करोगे ना, यदि ये भावना करोगे कि इस अन्न के द्वारा मेरे जो है विकार नष्ट हो जाएंगे और शुभ संकल्प, पवित्र संकल्प, पवित्र विचार मेरे हृदय में आएंगे, तो वैसा ही आएंगे। तो शोधन कर लेना चाहिए, किससे? अपनी भावना से, अपने संकल्प से, अपने समस्त जो भी कर्म क्रिया है उनको क्या कर लेना चाहिए? हाँ, शोधन निर्मल बना करके तभी करना चाहिए। ऐसी भावना जैसी करोगे। अब तो भावना तुम लोग एक आरती करते तो ही भावना नहीं करते तो फिर क्या होगा? अब एक बात ये बताओ, भोजन आदि करते समय तो क्या भावना करें? जब आरती करते समय भावना नहीं या नमस्कार करते समय भावना नहीं, तो इसका मतलब क्या पड़ गया? उसको भावना न करने की आदत पड़ गई। तो मतलब फिर तो वो चला दिया करो, क्या कैसेट चला दियो, एक ही बात है। बोलने की भी जरूरत नहीं है। क्या जरूरत है? बोलने की भी जरूरत नहीं। यदि भावना नहीं है तो मशीन में और मनुष्य में अंतर क्या है? रोटी मशीन भी बना देती है और एक माता भी बनाती है, तो दोनों में अंतर है? नहीं है। उसमें भाव जुड़ा है, उसकी भक्ति, उसका प्रेम है, उसमें उसके संस्कार जुड़े हुए। और उसमें मशीन में रोटी जो बनी है उसमें कुछ नहीं है, वो जड़ है, उसमें कुछ है क्या? वो हृदय विहीन है। तो वैसे ही क्या बनाएगी? वो जड़ बना देगी, पत्थर बनाएगी। क्या बनाएगी? ऐसी खाई हुई रोटी क्या बनाएगी? बुद्धि खत्म है। हाँ, तो भावना युक्त होके करो। जो भी कर्म करो अधूरा कर लो, थोड़ा कर लो, लेकिन जो भी करो कैसा करना है? तद भाव भावितः, उस भाव से भावित हो करके ही करना चाहिए। समझ आया? तो इसी तरह से ये भी आरती करे या नमस्कार आदि करे, भोजन आदि करे, प्राणायाम आदि करे, तो भी भावना होनी चाहिए। जैसे प्राणायाम करें तो जैसे मैं श्वास फेंक रहा हूँ, अपने सारे विकार फेंक रहा हूँ, मेरा अंतःकरण पूरा निर्मल हो गया है, विकार सारे बाहर निकल गए। अभी भाव ऐसा करोगे तो वैसा ही भाव बनते चले जाएंगे और वैसे ही वे निकलते चले जाएंगे। नहीं, हाँ, ये भावना का ये लाभ है। ठीक है ना? हाँ जी। तो देखो, परजन्याद अन्न संभव, अन्न जो सबका क्षुधा मिटाने वाला, भूख मिटाने वाला अन्न है, वो किससे होता है? बादलों से। यज्ञात् भवति पर्जन्यः, और पर्जन्य किससे बनते हैं? बादल किससे बनते हैं? यज्ञ के द्वारा। किसके द्वारा बनते हैं? जो यज्ञ आदि करते हैं अग्नि में, तत्त देवता के निमित्त सामग्री घृत आदि की जो आहुति दी जाती है, तो वो सारी आहुतियाँ कहाँ प्रतिष्ठित होती है? सूर्य में प्रतिष्ठित होती है। कहाँ प्रतिष्ठित होती है? आदित्य में प्रतिष्ठित होती है। और कहते हैं ना कि जो सूरज गर्मी करे त्यों वर्षण की आस, ऐसे करके बोलते हैं। हाँ, सूरज जब गर्मी करे तब वर्षण की आस। तो जितना ज़्यादा सूर्य तपाएगा तो कहेंगे भाई इस बार गर्मी ज़्यादा है, इसका मतलब बारिश भी ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि तभी तो क्या बनेगा? भाप बनेगी ना, वाष्पीकरण की प्रक्रिया तीव्र होगी समुद्र से, और फिर इसीलिए वर्षा ज़्यादा होगी। कई लोग कहते हैं ना कि इधर अब उत्तराखंड में बारिश क्यों ज़्यादा होने लगी, तो कहते हैं जो टिहरी डैम बन गया ना, तो पहले तो बादलों को कहाँ से लाना पड़ता था, हैं, वहाँ से लाते थे, यहाँ ला के बरसते थे। अब क्या है? अब तो यहीं से ही।
और लोग कहते महाराज बारिश हमारे यहाँ कम हो गई। जब जोड़ सारे पी गए तुम लोग, तालाब सारे खत्म हो गए, तो बारिश कहाँ से हो जाएगी? सब तो लाइन वो नाली अभी भी अंडरग्राउंड, तो क्या होगा? बारिश होएगी। फिर तो जोड़ आदि होना, जो तालाब और वृक्ष, इनका संरक्षण करना चाहिए। तालाब जो जोहोड़ गांव में होते थे, और पेड़, जितनी हरियाली रहेगी, तो इसी से जो ये प्रकृति का, सृष्टि का जो ये क्रम है ना, ये ठीक से चलता रहेगा। समय पर वर्षा, समय पर सर्दी, समय पर गर्मी, समय पर ये सब चलते रहेंगे। तो इसीलिए कहते यज्ञात भवति पर्जन्य। जो यज्ञ में हम आहुति डालते हैं, तो वो सारी आहुतियाँ क्या करती है? एक तो सारे बैक्टीरिया खत्म हो जाते हैं। घी का दीपक जलाओ, देसी गाय का घी का दीपक जलाओ, सांस भी ना लिया जा रहा हो ना, तो भी सारी कार्बन डाइऑक्साइड जल जाएगी, ऑक्सीजन रह जाएगा। एक महात्मा बता रहे थे कि एक बार उनके गुरुजी गए किसी शहर में, बहुत प्रदूषण, सांस लेना तक मुश्किल हो गया। तो उन्होंने कहा सब दरवाजे बंद कर दो, और बिल्कुल देसी गाय का घी है क्या, वो दीपक जला दिया। थोड़ी देर बाद बिल्कुल सारे जो कमरे में क्या हो गया, सुगंधित हवा हो गई सारी की सारी। इसीलिए जो घृत दीपक जलाते हैं ना, हैं, हाँ, तो ये सब अज्ञानियों के लिए, तो महात्माओं की मत समझ लेना। ये यज्ञ आदि किनके लिए? संसारियों के लिए, हैं। महात्मा लोग दीपक जलाते हैं कौन सा? धीरज दीपक ज्ञान की बाती, सुरति का घृत जले दिन राती, प्रेम थाल में दीपक धर लीजिए, क्षमा भाव से आरती कीजिए। महात्मा का दीपक तो वही है। अब महात्मा कहाँ से लेके आएगा घी, हैं? हाँ, आजकल तो मिल जाएंगे, पर पहली बात है ना, ये तो हैं जो यूं ही घूम रहे हैं, कुछ भी नहीं, जिनके पास एक लंगोटी के अलावा लंगोटी भी नहीं, तो फिर वहाँ तो मुश्किल है ना। तो उनके लिए क्या है? धीरज दीपक ज्ञान की बात। इसलिए भोग भी लगा देते हैं ना। शील के चौके में बने भंडार, और सभी बन गए 36 प्रकार। भाव का लोटा, लोटा वोटा तो कोई है नहीं, है? तो भाव का लोटा, जल विवेक, जल है नहीं, तो विवेक का जल। भाव का लोटा जल विवेक, वर्तय समरथ पुरुष अलेख, है? तो समरथ पुरुष जो अलेख है, वो इसका क्या करता है? बरतता है। तो महात्माओं का तो वही तरीका है। ये तो किनकी है? जो कर्म में जिनका अधिकार है, ऐसे जो गृहस्थ है, अज्ञानी है, जो मतलब कर्म में लगे हुए हैं, अभी ज्ञान मार्ग में नहीं लगे हैं, अर्थात अभी जिनकी पात्रता का संपादन नहीं हुआ, उनके लिए बता रहे हैं क्या? यज्ञात भवति पर्जन्य। यज्ञ से क्या होंगे? आहुतियाँ डालेंगे अग्नि में, तो ये यज्ञ रूप कर्म हुआ, तो इससे बादल बनते हैं। इसलिए जग करते थे गांव में, कल बताया था ना, यज्ञ करो भाई, पूरे ग्रामवासी मिल करके श्रद्धा से वृष्टि होगी। यज्ञ कर्म समुद्भव। और जो यज्ञ है ना, ये किससे उत्पन्न होता है? ये कर्म से उत्पन्न होता है। यज्ञ किससे उत्पन्न होता है? कर्म से। कैसे कर्म से उत्पन्न होता है? यजमान, ऋत्विग और सामग्री रूप, और जो वेदों की ऋचाएं रूप जो कर्म है, इन कर्मों, इनके सबके व्यापार से संपन्न होने के कारण से यज्ञ क्या है? कर्म से उत्पन्न होने वाला। समझ आया नहीं आया? क्या यज्ञ जो है वो कर्म से उत्पन्न होता है। कर्म, यज्ञ एक कर्म है, तो कैसे उत्पन्न होता है ये? जो यजमान, ऋत्विग, या जो और साथ में जो सामग्रियाँ और जो ऋचाएँ बोली जाती है, मंत्र आदि बोले जाते हैं, तो इनके द्वारा ही ये यज्ञ रूप जो कर्म है ये उत्पन्न होता है। समझ आया? तो इसीलिए यज्ञ किससे उत्पन्न हुआ कहेंगे? कर्म से। हाँ, अभी आगे और बताएंगे।
तो समझ आया, अन्न से भूत उत्पन्न होते हैं, प्राणी, भूत प्राणी। और जो अन्न है वो बादलों से उत्पन्न होता है, और बादल जो है वो यज्ञ से होते हैं, उत्पन्न होते हैं, और यज्ञ जो है वो कर्म से उत्पन्न होता है। समझ आ गया? आगे बताएं, देखो फिर। कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम् तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। कर्म ब्रह्म उद्भवम्, ब्रह्म उद्भवम् विद्धि ब्रह्म अक्षर समुद्भवम् तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि, जो ये कर्म है, बतलाए ना प्रक्रिया कि अन्न से भूत और बादल से अन्न और यज्ञ से बादल और कर्म से यज्ञ। अब बतलाते ये कर्म किससे उत्पन्न होता है, तो कर्म बता दिया है ब्रह्मोद्भवम विद्धि, कर्म को ब्रह्म से उद्भव जानो। ब्रह्म से अभिप्राय यहाँ पर है वेद। किससे अभिप्राय है? वेद से अभिप्राय है। तो वेदों में ही तो प्रतिपादित है ना, क्या? वेदों में ही कर्म प्रतिपादित है, कर्मों की विधि है, कर्मों की ये कर्म करो, ये विधान कहाँ है? अग्निहोत्रम जुह्यात्, ये विधि जो है किसमें है? वेदों में है ना। तो इसीलिए ये जो कर्म है ये किससे उत्पन्न हुए हैं? ब्रह्मोद्भवम। तो ब्रह्म से अभिप्राय यहाँ पर ब्रह्म मत लगा लेना, यहाँ पर वेद है ना। तो जो कर्म है वो वेद से उत्पन्न हुए, विद्धि जानो ब्रह्म अक्षर समुद्भवम। और ये जो वेद है, ये वेद जो है ये अक्षर ब्रह्म से उत्पन्न हुए। इससे हुए हैं जो अक्षर निरुपाधिक जो ब्रह्म है व्यापक, उस ब्रह्म से उत्पन्न हुए हैं वेद। इससे उत्पन्न हुए, सब कुछ तो ब्रह्म से उत्पन्न हुआ है। किससे उत्पन्न हुआ है? सब कुछ ब्रह्म रूप अधिष्ठान में माया से ही सब जो ईश्वर है, वेद है, ब्रह्मा आदि है, ये सब की है, ये संपूर्ण सर्ग की सृष्टि हुई है। किससे उत्पन्न हुई है? ये ब्रह्म से ही है ना। तो इसीलिए ब्रह्म अक्षर समुद्भवम। तो ये जो ब्रह्म रूप वेद है ये अक्षर ब्रह्म से उत्पन्न हुआ है। तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म। और जो ब्रह्म है वो क्या है? वो तो सर्वगत है, व्यापक है। ब्रह्म क्या है? व्यापक है ना, व्यापक नहीं है। इसलिए जो सर्वगत व्यापक जो ब्रह्म है, जिस कारण से नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठितम, नित्य ही यज्ञ में प्रतिष्ठित है। जो ब्रह्म है परमात्मा, वो किस में प्रतिष्ठित है? नित्य ही यज्ञ में प्रतिष्ठित है। चाहे वो श्रौत यज्ञ हो, चाहे वो स्मार्त यज्ञ हो, क्योंकि वो तो ब्रह्म व्यापक है। कौन ऐसा देश काल वस्तु है जिसमें वो नहीं प्रतिष्ठित है, नहीं समाया हुआ है? सब में समाया हुआ है। इसलिए क्या बोलते हैं? दरिद्र नारायण है। क्या बोलते हैं? वैसे तो गरीब है, लेकिन ये भी नारायण ही तो है। ये क्या है? ये नारायण ही है। कहते हैं नर सेवा ही नारायण सेवा है। नर सेवा ही, और नर सेवा क्यों कहो? हैं? भूत सेवा कहो, या प्राणी सेवा कहो, या जीव सेवा कहो,
नर नर नहीं, नर से अभिप्राय तो मतलब सभी आगे जितने भी जीव मात्र है सबकी सेवा। सबकी सेवा क्या है? वही नारायण की, क्योंकि सबके अंदर तो वही समाया हुआ है, नहीं समाया हुआ है, सबके अंदर वही समाया हुआ है परमात्मा। इसीलिए चींटी में भी वही, हाथी में भी वही है, सब में वही समाया हुआ है। इसलिए सबसे कर लो प्यार जगत में कोई नहीं पराया है। तो सब में वो समाया हुआ है, समझे? सब में समाया हुआ है। तो यज्ञ में तो विशेष रूप से समाया हुआ है, नहीं समाया हुआ है? बता दिए विधान कैसे कि जो अक्षर ब्रह्म से वेद उत्पन्न हुए, वेदों से ही ये समस्त अग्निहोत्रादि कर्म उत्पन्न हुए। अग्निहोत्रादि कर्म जो है, जो इनका अनुष्ठान है वही यज्ञ है। अग्निहोत्रादि कर्मों का जो अनुष्ठान ऋत्विग है और यजमान के द्वारा किया जाता है वही क्या है? वही यज्ञ है। इस यज्ञ से ही बादल उत्पन्न होते हैं और बादलों से अन्न होता है और अन्न से क्या होते हैं? समस्त प्राणी उत्पन्न होते हैं। तो इस प्रकार से यज्ञ जो है वो कर्माधिकारी के लिए यज्ञ आवश्यक है, जिसका कर्म में जो अधिकार है। ऐसे जो गृहस्थ है तो उनका क्या है? कर्म में अधिकार है, सन्यासी का तो नहीं है, क्योंकि उसने तो क्या कर दिया है? समस्त कर्मों का, ये इस प्रकार के जो अग्निहोत्रादि कर्म है इनका परित्याग कर दिया। जो पंचाग्नि का परित्याग, पंचाग्नि से ये भी तो है ही, यज्ञ की अग्नि है, चूल्हे की अग्नि, धोने की अग्नि, ये समस्त जो अग्नियां हैं इनका परित्याग कर दिया है। किसने? उसी को कहते हैं पंचाग्नि का परित्याग। लेकिन पंचाग्नि ये वाली तो स्थूल है, वास्तविक अग्नि पंचाग्नि जो है वो प्रश्नोपनिषद में आप लोग पढ़ेंगे, देखेंगे क्या है वहाँ पंचाग्नि क्या बताया है। पंचाग्नि यही है कि ये जो जीव है मर करके कहाँ जाता है? द्युलोक अंतरिक्ष में, फिर आता है ये बादलों में, बादल से फिर बरसता है तो फिर ये आता है पृथ्वी पर है, अन्न आदि में, फिर उससे जाता है पुरुष के पिता के पेट में, फिर उससे जाता है माता के गर्भ में। तो ये 5 अग्नियां हुई और फिर उसका जन्म हो जाता है। तो जन्म मृत्यु का परित्याग कर देना यही क्या है? पंचाग्नि का परित्याग है। तो ये विषय वहीं पर समझाएंगे जब समय होगा, तो देखिए जी, समझ आ गया? हाँ, तो इसमें जो कर्माधिकारी है, कर्म में जिसका अधिकार है, ऐसा जो अज्ञानी गृहस्थ है, तो वो पात्रता का संपादन करने के लिए नित्य नियत जो बोले है ना, अर्जुन को बता दिया। कहाँ सन्यासी बनने की सोच रहा है? नियतम कर्म कुरु, नियत कर्म कर। क्यों? क्योंकि जान रहे हैं अभी इसका जो वैराग्य है वो वैराग्य इसका क्षणिक है, वो वैराग्य इसका जो है वो भावावेश मात्र है, वैराग्य कुछ नहीं है। भावावेश होता ना, जैसे ये लोग छोड़ाते हैं कि घर महाराज छोड़ा, अब तो कभी देखेंगे भी नहीं उस तरफ को, और दूसरे दिन ही क्या होता है? ये राम सेवक का अनुभव है। तो आदमी कहता है भावावेश में तो आ गए कि अब क्या कभी झांकूंगा भी नहीं, देखूंगा इस तरफ तो कभी मुंह भी नहीं करूंगा, हैं? और फिर जो है 2 दिन बाद ही के महाराज आज्ञा दे दो। क्या बात भाई? कहीं आते हैं ना हमारे पास, तो बहुत आते हैं, इसलिए हम भी समझ गए, हम भी जान गए। तो वो आते हैं, एक आया कि मैं बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा, और ठीक है बहुत अच्छी बात है भाई। और दूसरे दिन ही कहने लगा जी फोन आ रहे, अच्छी बात है। मास्टर जी को ऐसा जी मैं तो जाऊँ ही नहीं, घर तो जाऊँ ही नहीं। हाँ बस पता नहीं कितने फिरते हैं ऐसे तो। हाँ जी, ठीक है ना। तो श्री कृष्ण जान रहे अर्जुन का जो वैराग्य है वो क्या है? भावावेश मात्र है। इसलिए अर्जुन को कहते हैं कि पहले तू कर्म कर, नियत कर्म,
निष्काम भाव से समता में स्थित होकर, तो उससे तेरा क्या हो जाएंगे, सारे जो भी किल्बिश है ना, कालुष्य, ये सब नष्ट हो जाएंगे। तेरा हृदय निर्मल हो जाएगा। तेरे अंदर उतने, अभी तो क्या है, जाएगा भिक्षा मांगने और कोई कह देगा कि आ गया भिक्षा लेने, कहने लगा तुम मेरे को जानते नहीं, अभी निकालू धनुष बाण हैं। वैसे ही तो मैं बाबा जी बन गया हूँ, मैं अर्जुन हूँ, इतना मैंने त्याग किया, राजा का पुत्र हूँ। बड़ी बड़ी बात कहेगा ना। एक महात्मा थे, वो क्या मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ, अपनी डिग्रियाँ ले लेके घूमता। अरे महाराज, हमने कहा ना डिग्री को गंगा जी में फेंक दे। तो डिग्री मेरे को वहाँ से सम्मानित किया गया, आया करता था वो महात्मा। रहता कहाँ है गंगोत्री, कर क्या रहा है गंगोत्री, इन डिग्रियों को लेके इनमें क्या कर रहा तू वहाँ। गंगोत्री जहाँ साधन भजन का स्थान, और वहाँ पर भी संसार लिए बैठा है। तो संसारी तो कहीं जाओ, संसारी लेके जाएगा। संसारी जहाँ भी जाएगा क्या लेके जाएगा है, और साधक जहाँ भी जाएगा, संत जहाँ भी जाएगा, वहीं जो है साधुता का प्रसार होगा उसके द्वारा, सरलता का, साधुता का, सहजता का, दया करुणा प्रेम का प्रचार प्रसार होगा। हाँ जी, तो इसलिए बता दिया ना, ये यज्ञ रूप कर्म कर। आगे देखो, समझ आ गया ये तो। एवं प्रवर्तितं चक्रम नानुवर्तयति हयः अगायुरिन्द्रियारामो मोघं पार्थ स जीवति। एवं प्रवर्तितं चक्रम न अनुवर्तयति इह अगायुः इंद्रियारामः मोघं पार्थ स जीवति। हे पार्थ, संबोधन कर दिया है, तू तो प्रथा का पुत्र है भाई, क्यों अपने कर्तव्य से भ्रांत हो रहा है, क्यों अपने कर्तव्य पथ से क्यों विचलित हो रहा है। तेरी माँ हुई है क्या कभी, याद कर। अपने माता को, अपने पिता को, अपने पूर्वजों को बड़ा प्रभाव पड़ता है, नहीं पड़ता है? हाँ, एक बार एक व्यक्ति ऐसे ही कुछ कुछ बोल रहा था, और हमने उसको कहा कि भाई, अरे तेरे को ऐसे संस्कार है क्या, तेरे पिता तो इतने श्रेष्ठ, तुम्हारा तो परिवार इतना संस्कारी परिवार है, और इस तरह का व्यवहार आपका। बस ऐसे हुआ कि जैसे किसी ने उसके ऊपर पानी डाल दिया हो, आग के ऊपर, तुरंत बुझ गया है। और फिर जो है बेचारा फूल वूल ले करके आया, माला ले करके आया, कभी नहीं आता वो है, और आ करके फिर चरणों में चढ़े, कहने लगे महाराज बहुत बड़ी गलती हो गई, अपराध हो गया मेरे से। मैंने कहा कोई बात नहीं, वो तो होगी थी, वही समाप्त हो चुका था वो तो। और यदि जैसे वो बोल रहा था, किसी से बहस कर रहा था, तो यदि किसी और से कर रहा था, तो यदि उस समय वो कह दिया होता हमने भी थोड़ी कटु तो उसको क्या लगता, और उबलता। पर इसका इतना प्रभाव पड़ा, आश्चर्यजनक परिवर्तन उसी समय। अरे तू तो इतने संस्कारी परिवार है, तेरे माता पिता इतने संस्कारी हैं, इतना अच्छा तुम्हारा परिवार धार्मिक, और इस तरह की बात आप कर रहे हैं। फर्क पड़ता है नहीं पड़ता है? तो हाँ, तो श्रेष्ठ संबोधन करने से फर्क पड़ता है। जैसे सुरेंद्र कहो तो कुछ भी नहीं, और जैसे स्वयंभूदेव कहो तो लगता है महात्मा हूँ भाई अब मेरे को व्यर्थ जो है वो नहीं बोलना चाहिए। व्यर्थ का वाद विवाद या व्यर्थ के लोगों के पास नहीं बैठना उठना चाहिए। नहीं पड़ता फर्क? पड़ता है नहीं पड़ता है? हाँ, तो ऐसे ही कह दिया संबोधन, हे पार्थ, हे पार्थ, एवं प्रवर्तितम चक्रम, ये जो चक्र है ना, जो इस प्रकार का
परिवर्तन रूप जो निरंतर चलने वाला जो ये चक्र है, यह न अनुवर्तयति इह माने इस लोक में, इस मनुष्य शरीर को पा करके, यह माने जो कोई व्यक्ति एवं प्रवर्तितम चक्रम, इस प्रकार जो निरंतर चलने वाला ये जो चक्र है, इसका न अनुवर्तयति, इसका अनुवर्तन नहीं करता है, इसका पालन नहीं करता है। क्या बताया है? जो यज्ञ नहीं करता तो फिर क्या होंगे? देवता लोग अभीष्ट वस्तु प्रदान करेंगे क्या? जब यज्ञ आदि नहीं करेंगे तो देवता लोग प्रसन्न नहीं होंगे, संतुष्ट नहीं होंगे, तो अभीष्ट वस्तु प्रदान नहीं करेंगे। दृष्टांत भी दे दिया है कि जैसे यज्ञ करेंगे तो उससे बादल बनेंगे, और बादलों से क्या होगी? वर्षा होगी, और वर्षा से क्या होगा? अन्न होगा। तो इस प्रकार ये जो प्रवर्तित चक्र है, निरंतर गतिमान चलने वाला जगत चक्र है, इसको यह न अनुवर्तयति, जो इसका अनुवर्तन नहीं करता है, पालन नहीं करता, अर्थात यज्ञ आदि नहीं करता है। 5 प्रकार के यज्ञ बतला दिए ना, कौन कौन से? ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृयज्ञ, भूत यज्ञ और नृयज्ञ। ये नित्य प्रति 5 महायज्ञ करने चाहिए गृहस्थ को। देव यज्ञ भी करें, स्वाध्याय भी करें, मतलब ब्रह्म यज्ञ, देवताओं का भी पूजन आदि करें, और जो है पितरों को भी श्राद्ध तर्पण आदि, और भूतों को के लिए बता दिया बलि वैश्व देव यज्ञ, जो सामग्री की आहुति डालना, धूमड़ी घुमाना, पूरे घर में फिर रख देते हैं, उसमें बनाया हुआ जो भोजन है उसकी भी आहुति डालनी चाहिए। 5-5 आहुति डाली जाती है। कितनी आहुति डाली जाती है? बस 5 आहुति डालो और हो गया काम। तो भूत यज्ञ और नृयज्ञ जो भी अतिथि है उनका आदर सत्कार करना, उनकी सेवा करना, तो ये 5 यज्ञ जो है वो करने चाहिए। तो जो नहीं करता है यह न अनुवर्तयति, जो इस लोक में, इस संसार में इसका पालन नहीं करता है, कर्माधिकारी होते हुए भी, हैं, गृहस्थ अज्ञानी कर्म में अधिकृत होते हुए भी जो अपने कर्तव्य कर्म नहीं करता है, तो उसके लिए क्या बोला है? अघायुः। वो तो अग माने पाप, आयु, पापायु ही है, अर्थात उसका जो जीवन है वो तो पापमय ही है, पाप रूप ही है। क्या है? अघायुः, पापात्मा है, वो पाप रूप है उसका जीवन। इंद्रियारामः, जो इंद्रियों में ही रमण करने वाला है, निरंतर बस इंद्रियों के ही पोषण में है, और अभीष्ट विषयों के प्रदान करने में, विषय सेवन और इसमें ही जो लगा हुआ है उसको क्या कहेंगे? इंद्रियाराम। यदि इसको आराम पसंद है तो आराम का मतलब क्या हो गया? समझ आ गया? इंद्रियाराम है। क्यों भाई, क्या हुआ? इंद्रियाराम, बस इंद्रिया जो है मेरी वो आराम को प्राप्त हो। बताया था ना, विषयी और जो पामर कोटि के जीव है बस वो इंद्रियों के ही पोषण में, तोषण में लगे रहते हैं। पुष्ट बनाएंगे हैं, और फिर उनके द्वारा क्या है? भोग भोगेंगे। इंद्रियों को क्या करेंगे? पुष्ट करेंगे। वो अन्न आदि के, भोजन आदि के द्वारा पहले तो इंद्रियों को पुष्ट बनाओ, और फिर उन इंद्रियों के द्वारा क्या करो? भोग भोगो। तो यही उनका काम है और कोई काम नहीं। तो ऐसे जो अघायु पापी जीवन वाले
इंद्रियारामः, केवल इंद्रियों में ही रमण करने वाले हैं। इंद्रियै आरामः आरमणम है, आक्रीड़ा, इंद्रियों में ही रमण करने वाले, विषयेषु, विषयों में, इंद्रियों के जो विषयों में ही क्रीड़ा जो करती रहती है इंद्रिया, ऐसे को इंद्रियाराम कहेंगे। मोघम हे पार्था सजीवती, वो तो उसका तो जीवन व्यर्थ ही है। मोघम पार्था सजीवती, वो जीवन है क्या? व्यर्थ ही जीवन चला गया। मनुष्य का जीवन मिला है देव दुर्लभ, आत्म कल्याण का साधन रूप, मुक्ति का साधन, और उस जीवन को पशु से भी ज्यादा मूढ़ता में बिता दिया। पशु का मूढ़ता में जीवन बिताना क्या है? वो उसकी बेचारे की मजबूरी है। क्या है? उसके पास ज्ञान विवेक नहीं है। मनुष्य जीवन पा करके भी, कैसा जीवन? मनुष्य जीवन पा करके जिसमें कि अपने आप को इतना उठा सकता है, इतना उठा सकता है कि परमात्म रूप हो जाए, ब्रह्म रूप हो जाए। उठाया कुछ नहीं, गिराया यश, दूसरों को भी है, दूसरों को भी टांग खींचने में है, दूसरे भी ना बढ़ जाए। वो इसलिए ना क्योंकि खुद गिरा हुआ है। जो गिरा हुआ है ना वो दूसरों को गिराता है। उठा हुआ गिराएगा, वो गिराएगा कैसे? जो उठा हुआ है वो गिरा पाएगा क्या? गिरा सकता है क्या? गिराने का भाव ही नहीं आएगा। गिराएगा कौन? जो गिरा हुआ है स्वयं, जो उठ नहीं सकता, जो चल नहीं सकता, जो बढ़ नहीं सकता, वो एक ही तो काम कर सकता है? तो दूसरों को तो गिरा सकता है, और तो कुछ नहीं कर सकता वो, ये और भी कुछ कर सकता है? तो उसको, उसका तो कहते जीवन, कोई जीवन है क्या? व्यर्थ ही है। उसका जीवन व्यर्थ ही है। मनुष्य शरीर पा करके इतना श्रेष्ठ बनाना चाहिए था, इतना श्रेष्ठ आदर्श हो, श्री राम जैसा त्याग हो, धैर्य हो, हैं, संयम हो, साधना हो, शीलता हो, नहीं? जहां तक कोशिश, इतनी कोशिश करो, इतनी कोशिश करो कि जानते हुए कोई भी दोष अपने अंदर न रह जाए। अनजाने में जो रह गए हैं उनको भी खोजो, निरंतर ढूंढो, दूसरों की सहायता लो कि भाई मेरे अंदर कोई कमी हो तो बताना, दूसरों की सहायता लो, लेकिन इस बात का रखो कि मेरे अंदर कोई दोष ना रह जाए, कोई अवगुण ना रह जाए। इतना सुंदर अपने हृदय को बना देना। जिसका शरीर सुंदर है ना, कोई शरीर की सुंदरता नहीं, हृदय जिसका सुंदर है, सुंदर तो वो है ना, नहीं? हृदय जिसका सुंदर है, हृदय में जिसके जितने पवित्र विचार है, सरलता है, सेवा भाव है, विनम्रता है, करुणा है, सहयोग की भावना है, पर दुख कातरता जिसके अंदर है, दूसरों का दुख देख करके जो दुखी होता है, तो इस प्रकार के जो ये सद्गुण है वही वास्तव में सुंदरता है। बाकी शरीर की सुंदरता किस काम की? और कितने दिन रहती है? 4 दिन। और शरीर की क्या सुंदरता? मिट्टी है, वो मिट्टी ही तो है। तो ऊपर की दिखावट है, ऊपर की केवल चमक है, नहीं तो मिट्टी सारी निकली फिर कोई पूछता है? कोई भी नहीं पूछता। कहते भाई मैं जो है अपने समय का बहुत ताकतवर सा है और सुंदर और स्वस्थ युवा था, अब बूढ़ा है, बूढ़े कोई आते पास भी नहीं आता। कहते नहीं, लाड़ तो टपकती रहती है इसकी, पास भी नहीं आता है। तो ये कोई सुंदरता रहने, और वो सुंदरता सदा रहती है। अरे भाई इतने श्रेष्ठ, इतनी सहन शक्ति थी, हरिश्चंद्र इतने सत्यवादी, इतने धर्मनिष्ठ हैं, इतने मतलब सत्यनिष्ठ थे, तो आज भी बोले जाते हैं ना। और उसका परिणाम क्या मिला उनको? जो शांति संतोष मिला, जो पात्रता का संपादन हुआ, जो तप हुआ, उनके जो सारे पाप मैल गलित हो गए, और उन्होंने जब परमात्म तत्व को प्राप्त किया
वो तो है ही, लेकिन आज भी वो प्रकाश कर रहे हैं। नहीं, उनके चरित्र, उनके आचरण आज भी प्रकाश कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? रास्ता दिखा रहे हैं। सबको क्या दिखा रहे हैं? रास्ता दिखा रहे हैं आज भी। तो ये चीज है, ये सुंदरता है। समझ आया? तुम मोघम स, हे पार्थ, स मोघम जीवति, ऐसा या स, जो इस प्रकार चलने वाला जो ये चक्र है इसका अनुवर्तन नहीं करता है, वो तो पाप में जीवन है, उसका पाप ही पाप कमाया। लंबा पाप में लगा हुआ जीवन से अच्छा है जल्दी मर जाए। पाप से तो पिंड छूट गया, और भी कुछ नहीं हुआ तो क्या हुआ? पाप तो नहीं बनेंगे हैं? इसीलिए किसी दुष्ट को यदि किसी ने मार भी दिया है तो दोनों को उपकार ही हो गया। समाज के ऊपर भी उपकार हुआ और उसके ऊपर भी तो उपकार हुआ कि वो पाप ही करता। जितने दिन रहता उतने दिन पाप ही करता, करना तो और कुछ नहीं था, क्या करता? हाँ, तो इसलिए ऐसा जो अघायु है, इंद्रियाराम, इंद्रियों में ही क्या है? इंद्रियों के विषयों में ही रमण करने वाला, बस। वो बताते हैं कि उधर अरब में इस तरह का वो होता था कि उनको जिह्वा के बड़े चटोरे होते थे लोग, तो क्या करते? खाते खूब स्वादिष्ट भोजन बनवा करके। अब पेट तो भर गया, अब क्या करें? लेकिन भोजन तो रह गई, अभी स्वाद तो पूरा आया नहीं, स्वाद अभी और भी करना था। तो क्या करते? तो वे उल्टी और दस्त की दवाई लेते थे। क्या करते थे? उल्टी और दस्त। पेट खाली हो गया फिर शुरू। बताओ, बस वही ठीक है। ऐसे पामर, ऐसे मलिन बुद्धि, ऐसे स्वार्थी, ऐसे बिल्कुल क्या बताए, पशु भी है, पशु को भी लजाना ही है। जो अन्न का क्या कर रहे हैं? दुरुपयोग कर रहे हैं ना, सड़ा रहे हैं अन्न को। जो अन्न जीवन देने वाला, प्राण देने वाला, सबको ऊर्जा देने वाला, तो ऐसे अन्न का क्या कर रहे हैं? दूषित कर रहे हैं ना, मलिन कर रहे हैं ना। तो ऐसे लोग तो पशु भी करता है ऐसा, ऐसे तो पशु भी नहीं करते हैं क्या? जो पशु भी है, जो खाते पीते हैं, उसका क्या आता है? काम आता है। गाय को चारा डालोगे तो क्या दे देगी, और बैल को चारा डालोगे तो क्या करेगा? खेत में बहेगा, बोझा ढोएगा, काम करेगा। हाँ, चलो जी। तो इंद्रिय मोघम, हे पार्थ, स मोघम जीवति, वो तो व्यर्थ ही जी रहा है भाई। अच्छा जी, ज्ञानी का 2 श्लोक ये ज्ञानी के लिए बतलाएंगे बीच में, क्योंकि ये स्मरण दिलाएंगे कि भाई जो ज्ञानी है उसके लिए नहीं है ये कर्मों का विधान। देखो, यस्त्वात्मरतिरेव स्यादात्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च सन्तुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते। यह तू आत्मरतिः एव स्याद् आत्मतृप्तः च मानवः आत्मनि एव च संतुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते। यह तू माने किंतु भाई, ये किसका था? वहां से चौथे श्लोक से लेकर के चौथे श्लोक में जहाँ क्या बोला है, क्या बोला था? बोला था कि बिना कर्म के तो क्या हो सकती है, वो भी नहीं आएगी। नैष्कर्म्यता न कर्मणा मनारंभा नैष्कर्म्यम पुरुषोऽश्नुते। कर्म का आरंभ किए बिना तो पुरुष में नैष्कर्म्यता ही भी नहीं आ सकती है, कर्मों से उपरामता ही नहीं आएगी। ज्ञान की पात्रता का संपादन ही नहीं होगा। वहां से लेकर के और शरीर यात्रा पिचाते ना प्रसिद्ध्येद कर्मणा, यहाँ तक
तो बताया क्या, कर्म की अवश्य कृत्यता, की कर्म अवश्य करना चाहिए, ये बतलाया है। और उसके पश्चात ये जो नियत कर्म है इनके स्वरूप बतला दिए हैं कि कर्म जो है यज्ञ के लिए किया हुआ जो कर्म है वो बांधता नहीं है। और बतला दिया है कि किस प्रकार से इस यज्ञ रूप कर्म से बादल बनते हैं और देवता लोग संतुष्ट होकर के समय पर वृष्टि होती है, अन्न होता है और अन्न से भूतों की उत्पत्ति होती है, सृष्टि होती है, ये बतला दिया गया। तो ये सारा का सारा जो विषय है ये किसके लिए है, जो अज्ञानी संसारी है, जो अभी ज्ञान का अधिकारी नहीं है, जिसकी वासनाएं गलित नहीं हुई है, उसके लिए बता दिया। उसके लिए ये विधान बताया कि इस प्रकार वो यज्ञ करेगा तो उसका हृदय निर्मल होते होते ज्ञान की पात्रता उसमें आ जाएगी और फिर वो ज्ञानाधिकारी हो करके अपने आत्म स्वरूप को इसी जीवन में प्राप्त कर लेगा। तो ये बात बताइए। तो अब लेकिन तू माने किंतु आत्मरति रेव आत्मनि एवा रति यस्य, जो केवल आत्मा में ही रतिवान है, प्रीतिवान है। आत्मा में ही क्या है, जो प्रीति रखने वाला है, प्रेम जिसका, अनुराग जिसका है, भक्ति जिसकी किसमें है, आत्मा में। आत्मरति रेवा, आत्मा में ही एवा, आत्मा में ही जो रति वाला है, निरंतर आत्म स्वरूप में है, जो रति का अनुभव करता है, प्रीति का, स्वाद का, सुख का, आनंद का अनुभव जो करता है। और आत्मतृप्तः च मानव, या मानव, और जो मनुष्य जो है आत्मरति वाला है और आत्मतृप्तः, आत्मनि एव तृप्तम, यह जो अपनी आत्मा में ही निरंतर छका रहता है, आत्मा में ही तृप्त है, आत्मा में ही क्या है, निरंतर तृप्त है आत्मा में ही, और किसी की आवश्यकता नहीं है, ऐसा जो मानव आत्मनि एव च संतुष्टः, और जो अपने आप में जब रति वाला है तो इसीलिए तृप्त है, और तृप्त है इसीलिए क्या, अब तृप्ति हो गई भाई, तो अब संतुष्ट हो गया ना, क्या हो गया, संतोष हो गया। तो आत्मनि एव च संतुष्ट, आत्मा में ही जो संतुष्ट है, निरंतर संतोष का अनुभव करने वाला है, और जिसको अन्य की आवश्यकता नहीं है, ऐसा जो तत्ववेत्ता मनुष्य है, जीवन मुक्त महापुरुष है, तस्य कार्यम न विद्यते, तो उसके लिए कोई भी कार्य कर्तव्य रूप से नहीं है ना, उसके लिए कोई भी कार्य कर्तव्य शेष नहीं है। किसके लिए, आत्मा में ही रति, आत्मा में ही तृप्त और आत्मा में ही संतुष्ट। तो निरंतर जिसका चित्त, जो इंद्रिया राम नहीं, आत्मा राम है, इंद्रिया राम या आत्मा राम है, तो जो इंद्रिया राम नहीं है क्या है, आत्मा राम है। और जो इंद्रिया राम होगा वो आत्मा राम हो जाएगा क्या, हाँ, आज के समय में हो जाते हैं, आज के समय में हो जाते मतलब मानते हैं, हाँ, होते तो नहीं है, हो तो सकते ही नहीं, विरोध है, हैं? हाँ, पर आजकल के लोगों का भरोसा क्या है, देखो जी रात मतलब पूरा अंधकार है, तो बहुत लाइटें जला दें, कहेंगे कहाँ रात है महाराज यहाँ, अरे रात्रि तो है ना,
सूर्य का प्रकाश का अभाव हो गया तो इसीलिए क्या है, रात्रि है। तुम किसी ये कृत्रिम चीजों से करते रहो तो उसका क्या मतलब है? प्राकृतिक तो नहीं है ना। प्राकृतिक रूप से क्या है, रात ही है, नहीं या दिन है? प्राकृतिक रूप से तो रात ही है। तो इस तरह तो वो जो इंद्रियाराम है ना, वो आत्माराम नहीं हो सकता है। जो इंद्रियों के विषयों में लगा हुआ जो है, सुख का अनुभव करता है, वो आत्माराम नहीं हो सकता। तो आत्माराम जो सबसे सारी वासनाएं गलित तो हो गई, कोई तृष्णा नहीं है किसी प्रकार की, और सर्वस्व का इस अहम भाव का भी त्याग हो गया, और अपने में ही जो विलीन हो गया, अपने आप में ही, जिसका ये परिचिन्न जीव भाव, परिचिन्न अहंकार, परिचिन्न ये जो मन बुद्धि है, किसमें विलीन हो गई? अपनी आत्मा में, अपने स्वरूप में जिसकी विलीन हो गई है। तस्य कार्यम न विद्यते, तो उसके लिए क्या है, कोई कार्य कर्तव्य शेष करने योग्य नहीं। बाकी का विचार कल करेंगे, समय तो यूं भाग जाता है। ओम